बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये वीडियो नहायत अहम है क्योंकि आज मैं आपको जादू, सहर, बुरे तावीज़ात और हासिदों की हसद से बचने का और इनसे हिफाजत का आसान अमल बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दौर जाहिलियत आएगा। वही दौर जाहिलियत आज हम देख रहे हैं। अक्सर इंसानों को शरीयत का इल्म ही नहीं, मुकम्मल गफलत में हैं। कोई पता नहीं कलमात कुफ्रिया क्या हैं और ईमान किसे कहते हैं। हर चीज़ से गफलत तामा है। अक्सर को इल्म नहीं इस्लाम की तारीफ़ क्या है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दौर जहालियत आ चुका है। इस दौर में जादू के असरात ज़्यादा पाए जाते हैं। कोई फ़र्द, कोई घर ऐसा नहीं जो बचा हुआ हो। कई इंसान इन मूजियों के अल्फाजों और इनके बदआमालियों से परेशान और हैरान और सरगर्दां हैं। बाज़ का ये हाल हुआ कि यक्के बाद दिगरे वो फौत हो रहे हैं। किसी का कारोबार सख्त मुतासर है, किसी का काम चमक रहा है तो हसद की आग उठी क्योंकि आखिरत पर ईमान कम है तो फौरी तौर पर हासिद कोई न कोई ऐसा जुल्म कर देगा। इसलिए हर मोमिन को सूरत यूनुस की ये आयत लाजमी याद होनी चाहिए। आयत मुलाहिज़ा कर लीजिए। फ़लम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहिस्सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। इन आयत को इंसान हर रोज़ 41 बार पढ़कर पानी पर दम करके ख़ुद भी पिए, अपने घर वालों को भी पिलाए और साथ साथ दीवारों पर भी छिड़के। इसकी बरक़ात से हर किस्म का जादू, सहर, बुरे तावीज़ात, नज़र बद और हासिदों के हसद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत से रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं इस अमल को दोबारा दोहरा देता हूँ कि सूरत यूनुस की ये आयत हर रोज़ 41 बार पढ़ना है और इसको पानी पर दम करना है। इसको ख़ुद भी पीना है, अपने घर वालों को भी पिलाना है और उसके बाद इस पानी को दीवारों पर भी छिड़कना है। इसकी बरक़ात से हर किस्म का जादू और बुरे तावीज़ात और हासिदों का हसद ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। जो लोग काले जादू और उसके बुरे असरात से बचना चाहते हैं तो वो इन बातों का भी ज़रूर ख्याल रखें। तवज्जो फरमाएं। एक तो नमाज पंजगाना का एहतमाम करें, सफाई और पाकीज़गी का मुकम्मल ख्याल रखें। किसी जादूगर या आमिल के पास ना जाएं। घर में अगर मंजिल यानी कि कुरानी आयत का मजमूआ अगर मौजूद है तो रोज़ाना बाकायदगी से उसको पढ़ें। रात को सोने से पहले 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें और ख़ुद पर दम कर लें। जज़ाकल्लाह। भाइयों और बहनों, आखिर में मैं इन मसनून वज़ाइफ के फ़वाइद और इनके पढ़ने का सही तरीका ज़रूर बताना चाहूँगा। तो मुख्तलिफ़ अमराज़ के इलाज और मकासिद के हसूल के लिए कुरानी आयात और मसनून वज़ाइफ से मदद लेना निहायत नाफ़े और हसूल बरकत का ज़रिया है और इनका सबूत कुरान मजीद, हदीस नबवी, आसार सहाबा और बुज़ुर्गान दीन से मिलता है। वज़ाइफ पढ़ने का सही तरीका क्या है? तो नंबर 1 वक्त की पाबंदी, नंबर 2 लिबास का पाक साफ़ होना, नंबर 3 जगह और लिबास का मखसूस होना, नंबर 4 अपने मकसद को तसव्वुर में रखना, नंबर 5 हराम कामों से बचना। शुक्रिया।